आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जो डर है, वो अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान में भी नजर आ रहा है, क्योंकि डर है कि पाकिस्तान कहीं टूट ना जाए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने फिर से इस बीच जहर घोल दिया है। यहाँ जनरल मुनीर ने टू नेशन थ्योरी फिर जिंदा कर दी है। कह रहे हैं कि हम हिंदुओं से अलग हैं, इसी वजह से दो देश बने हैं। मुनीर ने मदीना और पाकिस्तान को एक जैसा बताया। देश की बुनियाद कलमे पर रखी गई है, इस बात का जिक्र आसिम मुनीर ने किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने एक बार फिर से भारत और हिंदू धर्म को लेकर जहर उगल दिया है। उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम में कहा, ये सेना प्रमुख से अलग किसी मौलाना की तरह ही तकरीर यहाँ पर की गई। उनके भाषण का लब्बो लुआब इस्लाम, कलमा, मक्का, मदीना रहे। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जमकर धार्मिक तकरीरें की गई। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी को भूले नहीं। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। ये जो पूरे सिद्धांत हैं, ये राष्ट्र सिद्धांत की नींव है जिसे डाला गया था। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियायतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर ही बनी हैं। पहली जो थी वो है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारी नबी ने नाम दिया था। कुरान में उसका नाम है यसरब, आज उसको मदीना कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ने आपकी यानी कि पाकिस्तान बनाई है, कलमे के बुनियाद के ऊपर। आसिम मुनीर का ये बयान चर्चाओं में है। पाकिस्तान के साथ साथ बाकी देशों में भी जिक्र है। एक बार सुनिए क्या कहा। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? पाकिस्तान के इन हालातों पर बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ में जुड़ते रहे हैं। यूके देवनाथ सर, आसिम मुनीर को ये बयान देने की जरूरत क्या थी? और उनका भाषण एक आर्मी चीफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। रचना जी, बहुत दुख की बात है। मैं खुद 34 साल एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, वर्दी में था। मुझे दुख हो रहा है कि एक वर्दी वाला बंदा इस तरह से धर्म के बारे में बात कर रहा है। धर्म की इससे घटिया इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती। दुनिया के कोई भी मुल्क हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, कोई भी फौज हो, वहां पर कभी भी कोई सीनियर अफसर, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों ना हो, कभी भी धर्म का नाम लेकर इस तरह से बात नहीं करता। जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा, यह दर्शाता है कि उनकी मानसिक संकीर्णता कितनी ज्यादा है। शायद उनकी कमजोरी भी दिखाता है। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में आज जो आर्मी है और आईएसआई है, उनको वहाँ जो धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। ये अलग अलग धार्मिक संगठन वहाँ पर हैं जो कभी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, कभी आर्मी से सपोर्ट हटा लेते हैं। तो शायद जनरल मुनीर इन लोगों से डरे हुए हैं। उनको लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए वो इन धार्मिक रूढ़िवादी विचार वाले नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत कभी एक राष्ट्र नहीं थे, इसका कारण धर्म कैसे हो सकता है? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आबादी में मुसलमान कितने हैं? 23 करोड़ महज, जबकि भारत में हमारे 20 करोड़ मुसलमान भाई हैं। तो पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं, करीब करीब उतने ही ज्यादा मुसलमान भारत में भी हैं। तो कैसे जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान कभी एक राष्ट्र नहीं थे?
गजब का बकवास कर रहे हैं। इस्लाम जो है भारत में भी है, मुझे भी फक्र है, मेरे दोस्तों में भी मुस्लिम दोस्त हैं, और इस्लाम जो है भारत में सबसे तेजी से फलता फूलता धर्म है। ये साइंटिफिकली जो डेटा है वो प्रूव करता है। तो भारत में अगर इस्लाम की ग्रोथ रेट अगर हिंदुओं से ज्यादा है, सिखों से ज्यादा है, तो ये क्या दर्शाता है कि भारत के जो मुस्लिम हैं वो हिंदुस्तान में खुश हैं, फल फूल रहे हैं। तो जनरल मुनीम ये कभी नहीं दावा कर सकते सब बस वो एक अलग राष्ट्र हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। मैं एक आइडिया देता हूं आपको। गुलाम नबी आजाद साहब एक भाषण दे रहे थे, बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं। उन्होंने तो उस भाषण के दौरान पब्लिक फोरा पे कह दिया कि भारत के जितने मुसलमान हैं और पाकिस्तान के भी, ये सारे कन्वर्टेड मुसलमान थे। आज से 1000 साल पहले, आज से 500 साल पहले इनके पूर्वज हिंदू थे। तो ये क्या बकवास कर रहे हैं। मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि भारत में इस वक्त 55,000 मस्जिदें हैं जिनको कि हमने रजिस्टर किया है। वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने अर्जी दी है, अपने को रजिस्टर किया है, उनको हम भारत सरकार मदद देती है। 55,000 मस्जिदें भारत में हैं। तो आसिम मुनीर को जग जाना चाहिए और इसे घटिया और ओछी बात करने से पीछे हटना चाहिए। आसिम मुनीर के इस बयान को आपने भारत से जोड़ा, भारत में रहने वाले मुसलमानों से भी जोड़ा। यूके देवनाथ सर, क्या ये बयान इसलिए भी दिया गया है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को भड़काया जा सके, साथ ही साथ दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में अलग अलग जगह विद्रोह की आवाज उठ रही है, जो पाकिस्तान को टूटने का डर सता रहा है, क्या इसलिए भी ये बयान सोच समझ कर दिया गया है आसिम मुनीर के जरिए? हाँ रचना जी, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जो भारत से हमारे मुसलमान भाई लोग आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उनको तो पाकिस्तान में आज भी उनको मुजाहिर कहते हुए उनकी तौहीन की जाती है। तो भारत में जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो यहाँ इज्जत से रह रहे हैं। हमने तो आजादी के बाद से देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सब हमने मुस्लिम बिरादरी से बनाए हैं। आप हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देख लीजिए, जनरल्स, एयर मार्शल्स, एडमिरल्स जो हैं वो हमारे मुस्लिम भाई बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप आईएएस, आईपीएस कहीं पे भी चले जाइए, आपको इतनी ज्यादा तादाद में मुस्लिम भाई मिलेंगे जो कि उनको फक्र है कि वो इंडिया के सिटीजन हैं। तो जनरल मुनीर जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से एक गिरते हुए कमजोर पीले पत्ते की पहचान है। उनको लग रहा है कि उनका तख्ता उलट होने वाला है। ये भी लग रहा है कि तख्ता उलट हो जाएगा, और ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान के कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, और इसीलिए अब एक आर्मी चीफ वर्दी में इस तरह के भाषण देता है जो बड़े निंदनीय हैं और बड़े शर्मनाक हैं बतौर आर्मी चीफ। आप रहिए यूके देवनाथ सर मेरे साथ में। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। जनरल आसिम मुनीर ने बलूचों को सीधे तौर पर धमकी दी है। 1500 लोग पाकिस्तान से छीन नहीं सकते हैं बलूचिस्तान को, और हम देख रहे हैं लगातार बलूचिस्तान में जो विद्रोह की आग सुलग रही है वो बढ़ रही है। सरकार की भी नाक में दम है, सेना की भी नाक में दम है। बीएलए, बीएलएफ और बीआरए की कमर तोड़ देंगे, ये सीधे तौर पर धमकी आसिम मुनीर की सामने आई है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का भविष्य है बलूचिस्तान। किसी भी साजिश को पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से कुचल देगी और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो बांग्लादेश के वक्त का जो जिक्र है वो करते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश भले ही अलग हो गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में 1500 लोग अगर इसमें विद्रोह करते हैं या आवाज उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि माथे का झूमर है बलूचिस्तान, और ऐसा होगा नहीं जैसा सोचा जा रहा है। पाकिस्तान का भविष्य बता दिया है बलूचिस्तान, जबकि आज की डेट में बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इसी बात से नाराज हैं, इसी बात से वो उनकी नाराजगी है कि अधिकार उनके नहीं है, हक उनके पास नहीं है, उनके हिस्से का हक जो है वो दूसरों को दे दिया जा रहा है। चीन का दखल बढ़ रहा है, और इसीलिए बलूचिस्तान में ये मांग और ये नाराजगी पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको 1970 में यहया खान का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो भी यही कह रहे थे कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि अब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है। जरा सुनिए उस दौरान क्या कहा गया था। Patriotism, I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes,
if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. पाकिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि ये आगे ना होगा और ना हुआ, लेकिन आप याद कीजिए बांग्लादेश के वक्त में जो याह्या खान ने बयान दिया था और उसके बाद में कैसे बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया, कुछ उसी अंदाज में आज आसिम मुनीर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ यूके देवनाथ सर पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, आज आसिम मुनीर वर्दी में रहते हुए, आर्मी चीफ होते हुए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि 1500 लोगों का ये जो आंदोलन है ये कतई ऐसा नहीं होगा जैसा सोचा जा रहा है और ये तो हमारे माथे का झूमर है। सवाल ये माथे का झूमर है तो क्या लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, सड़कों पर आ रहे हैं तो उनकी बातों को नहीं सुना गया और ये लंबे वक्त से हो रहा है, आज अचानक उन्हें याद आ गया कि ये पाकिस्तान का भविष्य है। रचना, सबसे बड़ी बात है कि माथे पे झूमर नहीं होता, माथे पे टीका होता है, ताज होता है। तो ये अगर उसको झूमर मानते हैं तो इसीलिए शायद वहाँ के लोगों की हालत क्या है। आप देखें तो बलूचिस्तान आखिर इतने सालों से इस चीज को लेकर कर रहा था कि उनको हक मिल जाए, वो हक नहीं मिले तो उन लोगों ने बंदूक उठाई और उसके बाद वो इस जंग में कूद पड़े कि वो अपनी आज़ादी चाहते हैं। और अब आज़ादी का जो उनका जंग है, उस जंग में वो उस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि आप सोचिए कि क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब इस चीज को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कश्मकश में हैं। इस चीज को लेकर जो है वो लगातार लड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान सरकार से और पाकिस्तानी फौज से अपने आप को छुड़ा सकें, क्योंकि जिस कदर आप देखें तो वो हमलावर हैं। ट्रेनें, बसें, तमाम वो चीज़ें उनको हाईजैक करना, अटैक करना। और उसके बाद दूसरी अहम चीज़ ये है कि बीएलए जिसको 1500 लोगों का वो बता रहे हैं, तो बीएलए की अगर या तो आसिम मुनीर खुद जानते नहीं हैं, शायद इसी वजह से कमज़ोर है फौज आज बलूचिस्तान में कि वहाँ पर हालात इस कदर ख़राब हैं कि वहाँ का बच्चा बच्चा सरकार के और फौज के खिलाफ है और वहाँ पर लाखों की तादाद में। और जब और अभी पिछले दिनों तो अजय ये भी देखा था कि बीएलए के साथ साथ जो बाकी संगठन है एक साथ मिलकर क्वेटा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, फिर मुश्किल से घिरी हुई सेना को सड़कें तक खोदनी पड़ी थी और आज वो कह रहे हैं कि हमारे माथे का झूमर है, यानी कि माथे की शान वो बता रहे हैं अलग अंदाज में। आप रहिए मेरे साथ में। आसिम मुनीर गुस्से से लाल हैं और उसकी अलग अलग वजह सामने आ रही हैं। वजह क्या है? बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग पिछले कुछ दिन में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की हुंकार अब फिर से बढ़ रही है। पीओके में लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठती रही है, वहां तो तिरंगा तक लहराते हुए हमने देखा है। इसके अलावा सिंधु सूबे के लोग भी जो हैं वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों को चुन चुन कर टीटीपी मार रही है। अब ये जो चौतरफा परेशानी है इसमें गुस्से से आसिम मुनीर लाल हो गए हैं, लेकिन गुस्से से लाल होने का अंजाम अब ये हुआ है अजय कि वो धार्मिक तौर पर धार्मिक कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की नींव रखी गई है, यानी कि धार्मिक तौर पर इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को करने की कोशिश है क्या। साथ ही दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये जो विद्रोह उठ रहा है ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की तरह वाले हालात हो जाएंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार दुनिया ये चीज़ देख रही है कि जो 1971 में हुआ वैसे हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश एक और बनने जा रहा है। वो पाकिस्तान इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी बात की जाए तो वो जानते हैं कि अगर ऐसा वो कहें या ऐसे वो समझेंगे तो यकीनन उनकी अपनी जो कुर्सी है वो भी जाएगी। मगर हालात वैसे बन चुके हैं। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखें, आप बलूचिस्तान का इलाका देखें तो वहाँ पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर लोगों की हमले इस तरह से हो रहे हैं कि आप सोचिए बीएलए हर रोज़ जो है एक नया डाटा शेयर करता है जिसमें वो बताता है उन्होंने कितनी चौकियाँ, कितने काफिले, कितनी गाड़ियाँ जो पाकिस्तानी सेना की टारगेट की और उनको नुकसान पहुँचाया। और सबसे बड़ी बात ये वो तब हो रहा है जब पाकिस्तान ये क्लेम करता है सेना कि हम आपका जो बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, तो उस मिलिट्री ऑपरेशन में अपना ही नुकसान तो नहीं हो सकता। तो मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब होता
होता है कि आप वहां पर बीएलए के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हो, तो वैसे नतीजे मिल नहीं रहे हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि पाकिस्तानी सेना नतीजे मिले नहीं तो बेसिकली बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अजय आप रहिए, पाकिस्तानी सेना की एक दरिंदगी की खबर भी सामने आई है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से दरिंदगी दिखाई है। 6 बलूचों को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया। 6 बलूचों की हत्या से इलाके में अब कोहराम की स्थिति मची हुई है। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर इलाके की यह घटना बताई जा रही है और घटना के बाद बलूचों ने रैली निकालने का ऐलान किया है। यानी कि जो जुल्म ज्यादती बलूचिस्तान में लोगों पर हो रही थी वो अभी भी जारी है। और अब तो ये कि 6 बलूचों को अगवा किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ये तो लोगों को और भड़काने जैसा हो गया ना यूके देवनाथ सर। जी हाँ रचना जी, दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को खुद ही इल्म नहीं है, अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग उनसे कितने नाराज हैं। अभी जनरल मुनीर बोल रहे थे कि 1500 बलूच जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। अरे भाई, आपकी आर्मी में करीबन 7 लाख सोल्जर हैं। 1500 अगर बलूच होते, आपकी 7 लाख की आर्मी प्लस आपके 2 लाख के रेंजर्स, वो 1500 बलूच पे कवर नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी यही दर्शाता है कि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। जो बलूच लड़ाके हैं उनकी जो नफरी है वो करीबन 15,000 से 21,000 तक है। हाँ। ये इससे भी सुनिश्चित अंदाजा लग जाता है कि सिर्फ अकेले मार्च के महीने में बलूचिस्तान में 181 लोगों को एब्डक्ट कर लिया है पाकिस्तान की फौज ने और पुलिस ने, और इनको जबरन अलग अलग जेलों में रखा गया है जहां पे कि उनके परिवारजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मार्च के महीने में अभी तक, जैसे अभी आप बताते 6, वो अप्रैल का डेटा है, अब का डेटा है, मार्च के महीने में कम से कम 12 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की पाकिस्तान की आर्मी के ये प्राइवेट डेथ स्क्वाड ने। तो अगर सिर्फ 1500 लड़ाके हैं तो आपको 181 लोगों को क्यों एब्डक्ट करना पड़ रहा है? आपको क्यों, अगर सिर्फ 1500 लड़ाके हैं तो आपको सिर्फ 1 महीने में मार्च में 12 लोगों को क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी पड़ रही है? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है झूठ बोलती है 2 लोगों के सामने। एक तो वो पाकिस्तान की सरकार के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आर्मी मजबूत है, आर्मी की कोशिश हो रही है। ये कहानियां कब तक काम करेंगी? क्योंकि लोग सच्चाई जानते हैं और यही तो नतीजा है कि लोग लगातार जो विरोध की आवाज है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, कह रहे हैं जान भी चली जाए तो भी आजादी तो हम लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर और अजय जांडियाल।